नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट्स की और उसके कौन कौन से आपके टाइप्स रहते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि कंट्रोल चार्ट आपके क्या है। कंट्रोल चार्ट आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस के विद इन टाइम के साथ में कि जो प्रोसेस है वो आपका कंट्रोल में है या नहीं है। जैसे आप लोग उसमें फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन कि उसका कंटिन्यूअसली ईयर का जो है वो आपका प्रोसेस जो चल रहा था वो पूरा कंट्रोल में था कि नहीं था, आपका सही चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो वो चीजें हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उन सभी चीजों की। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपका लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स और आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हमने, हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपके पास वहां पे जो नंबर ऑफ आपने सैंपल लिए उसके अकॉर्डिंग और उसमें टाइम के रेस्पॉन्स के हिसाब से, तो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे शो की हुई है। तो कहता है कि आपके पास प्रोफेसर सेवार्ट थे, जो सेवार्ट थे उन्होंने ये कंट्रोल चार्ट दिया था कि कंट्रोल चार्ट के बारे में आपका बताया था कि किस तरह से एक जो कंट्रोल चार्ट है उसमें आपके पास विद इन कंट्रोल लिमिट्स आप लोग क्या चीजें शो करते हो। अब ये जो राइट साइड में आपके पास फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपके पास जो तीन लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें जो दिख रही हैं आपकी, इसमें आपकी सबसे जो सेंटर वाली है वो इसका मीन शो करती है। मीन से मीनिंग उसका एवरेज, कि एवरेज टोटल आपके पास क्या रहा पूरा ईयर का, पूरा मंथ का, पूरा वीक का, वो एवरेज आपके पास क्या रहा। तो वी कैन फाइंड द मीन एंड ड्रॉ द लाइन। नेक्स्ट इज द अपर कंट्रोल लिमिट, तो एक आपके पास वहां पे अपर कंट्रोल लिमिट है एंड लास्ट वन इज द लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक नीचे आपकी वो लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो विद इन, अगर जैसे आपके पास यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो मीन के ऊपर जो लाइन दिख रही है आपके पास इस तरह की, तो इसमें आपके पास जो लाइन है ये शो कर रही है कि सारा प्रोसेस जो है वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स है। ये आपके पास लोअर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में। यदि ये आउट होता तो हम लोग इसमें लिखते कि द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो इसका मतलब हमारे पास वहां पे वेरिएशंस रही, वहां पे प्रॉब्लम्स रही। तो ये चीजें शो करने के लिए आपका चार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। तो ये ग्राफिकली क्लियरली आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। यही लाइन आपके पास यहाँ पे मेंशन है, द कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैव एवरेज लाइन। एक तो इसकी एवरेज लाइन होती है जिसको मीन लाइन बोलते हैं, और दो आपके पास लिमिट्स हैं। वन इज द अपर कंट्रोल लिमिट, सेकेंड वन इज द लोअर कंट्रोल लिमिट। नाउ देयर आर द two types of the control charts. One is the control charts for variables and the other one are the control charts for attributes. तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह आपके पास है कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स क्या है, जिसमें आपके पास केवल सिंगल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहती है। सिंगल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट से मीनिंग किया, या तो आपके पास वहां पे एक बार हमने जो भी आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स लिए उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोसेस बना या जो भी थिंग बनी तो उसके अकॉर्डिंग या तो वो यस ही है या फिर वो आपके पास नो ही है। इसमें आपके पास दो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं रहती। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके पास एक्स चार्ट होता है, जैसे आपके पास आर चार्ट है, जैसे आपके पास सिग्मा चार्ट है। तो एक्स चार्ट आपके पास, उसमें भी हम लोग पहले मीन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करके उसकी अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और फाइनली वी कैन ड्रॉ। ऐसे ही आर चार्ट में भी आपके पास उसकी रेंज फाइंड करेंगे, आपके पास उसकी अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो वो हम लोग एक अलग से वीडियो इसके बारे में बनाएंगे कि जिसमें एक्स चार्ट पूरा, आर चार्ट और सिग्मा, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। तो इसके ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास केवल एक ही क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रेजेंट है। दूसरे आपके पास होते हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। These are the types of charts in which both quality characteristics are present. Like you are yes या no, या तो उसमें yes भी हो सकता है और उसमें no भी हो सकता है। जैसे आपके पास जो मान लीजिए गेजेस की बात करें तो उस पर हम लोग देखते हैं गो और नॉट गो, तो वो दोनों थिंग्स हो सकती हैं। या आपके पास साफ्ट और आपका हॉल हो सकता है, वो एग्जाम्पल कि गो और नॉट गो। या फिर स्टूडेंट्स पे या सैंपल पे, इन चीजों पे हम लोग ले सकते हैं पास और फेल। तो इट मीन्स these are the this type of chart is based on the two types of quality characteristic. One is the go or not go, या yes और no, या pass और fail। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कि इसमें कौन कौन से चार्ट आते हैं आपके पास, जैसे सी चार्ट आपका, जैसे पी चार्ट आपका, जैसे एनपी चार्ट है। तो इन सभी के हम लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज फाइंड करेंगे, फिर वही अपर कंट्रोल लिमिट और
लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास सी चार्ट है तो उसकी एवरेज फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कितने आए और नंबर ऑफ पीसीज आप लोग इंस्पेक्ट कितने कर रहे हो। तो ये चीजें इस तरह से हम लोग उसकी एवरेज, ऐसे पी चार्ट में कि नंबर ऑफ पीसीज डिफेक्टिव, ये परसेंटेज चार्ट होता है आपका पी चार्ट, तो उसमें उनके डिफेक्टिव्स की परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। इस तरह से एनपी चार्ट आपके पास, उसमें भी एवरेज फाइंड करेंगे। फाइनली आपके पास उसकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इस तरह से आपके पास ये दोनों जो चार्ट हैं, इन चार्ट्स में एक एक इंडिविजुअल चार्ट है, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके पास था आज का टॉपिक, कंट्रोल चार्ट्स एंड इट्स टाइप। थैंक यू दोस्तों।